Hello friends, last time we started our new chapter number 10, and we learned about adolescence, puberty, and increase in height, some changes in our body. And today we continue, and this is the topic change in body shape. लास्ट टाइम हमने लर्न किया था कि हमारी जो पुबर्टी है उसमें चेंजेस आते हैं। तो अभी और कितने चेंजेस है वो हमें लर्न करने हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चेंजेस है चेंज इन बॉडी शेप। तो हमें पता ही है कि देखिए, आप अगर 8th स्टैंडर्ड में है, ठीक है, तो आप कंपैरिजन करिए 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के साथ, आप उसके साथ खड़े रहिए। तो आपका जो शोल्डर है, आपकी जो हाइट है वो उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि आप उससे 1 साल बड़े हैं। सो इसलिए बॉडी शेप में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसमें यही कहा गया है, और यहाँ पे लिखा है इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। गर्ल्स की जो वेस्ट वाला जो पोर्शन होता, जो पार्ट होता है वो स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, वाइडर हो जाता है। सो इसलिए इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। बॉयज में जो मसल्स के जो ग्रो होते हैं वो गर्ल्स की कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। Thus, changes occurring in adolescence, boys and girls are different. So इसलिए दोनों डिफरेंट होते हैं। वॉइस चेंजेस, अब ये तो आपको पता ही है, वॉइस चेंजेस बॉय और गर्ल दोनों के वॉइस है वो बहुत कुछ उसमें चेंजेस होते हैं। Did you notice that sometimes the voice of some of the boys in your class cracks? At puberty, the voice box or the larynx begin to grow. अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा जो वॉइस है वो क्रिएट कहाँ से होता है? लार्नेक्स से। ठीक है, उसको स्वर पेटी बोलते हैं। तो वहाँ से वॉइस है वो प्रोड्यूस होता है। फिर बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। जो हमारा जो वॉइस बॉक्सेस है वो लार्जर होते हैं, और गर्ल्स में क्या होता है? स्मॉल होता है। इसलिए जो थ्रोट का जो आगे का भाग हमें दिखाई देता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, द ग्रोइंग वॉइस बॉक्सेस बॉयज कैन सीम एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कोल्ड एडम्स एप्पल। यहाँ पे देखिए फिगर में आपको दिखाया गया है एडम्स एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे जो थोड़ा बाहर की तरफ भाग जो निकलता है उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। तो हमें ये याद रखना है, ठीक है, एडम्स एप्पल। इन गर्ल्स द लाइनेक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। अब बॉयज में क्या होता है कि इजीली वो दिख जाता है, लेकिन गर्ल्स में वो स्मॉल होता है, इसलिए हार्डली विजिबल होता है। जनरली गर्ल्स से वो हाई पिच्ड वॉइस, जो गर्ल्स का जो वॉइस होता है वो एकदम हाई पिच वाला होता है, ठीक है, और हाई पिच यानी लाउडली। वेरेरियस बॉयज हैव अ डीप वॉइस। हमारा जो वॉइस है वो क्या होता है? थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, फैट, यानी थोड़ा हेवी वॉइस होता है। In adolescent boys, sometimes the muscles of growing voice box go out of control and voice becomes hoarse. This state may remain for a few days or weeks, after which the voice becomes normal. क्या है कि हमारे जो वॉइस बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो मसल्स है उसकी जो ग्रोथ होती है वो कंट्रोल में नहीं होती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सो हमारा वॉइस है वो बिगड़ जाता है। ठीक है,
तो वॉइस बिगड़ जाता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। अब सेबेशियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स, उसका क्या इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी में। तो हमारी बॉडी में जो स्वेट निकलता है, ठीक है, तो वो स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू निकलता है, इसलिए ये भी होना ज़रूरी है। और सेबेशियस ग्लैंड्स है, उसका भी होना ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ड्यूरिंग पुबर्टी द सेक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स इंक्रीजेज, अगर उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, धीमे धीमे इंक्रीज हो जाता है। मेनी यंग पीपल गेट एसन एंड पिंपल्स ऑन द फेस। क्या है कि चेहरे पे वो फुल्ली हो जाती है, ठीक है, कोई पिंपल्स हो जाते हैं। तो अगर उसका लेवल अगर बढ़ जाता है तो हमें बॉडी पे पिंपल्स होते हैं, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स है उसका जो सोर्स है वो स्किन में बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक ऑरेंज बॉक्स है, वहाँ पे लिखा गया है कि अ फ्यू ग्लैंड्स सच एज स्वेट ग्लैंड्स, oil glands and salivary glands release their secretion through ducts. Endocrine glands release hormones directly into the bloodstream. अब यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जो स्वेट ग्लैंड्स है, ऑयल ग्लैंड्स है, सिलिवरी ग्लैंड्स है, वो एक हॉर्मोन्स को रिलीज करती है, ठीक है। और वो थ्रू डक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे आपको इस पे भार देना है, डक्ट्स के थ्रू वो रिलीज होती है। और जो डक्ट्स के थ्रू रिलीज नहीं होती है वो डायरेक्टली ब्लड में ही घुल मिल जाती है। यानी हम कहते हैं ना कि इंजेक्शन जब हम बॉडी में लगाते हैं तो वो डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है, यानी उससे जल्दी से हम रिकवर हो जाते हैं। तो इस तरह इसमें भी होता है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। अब हमने लास्ट चैप्टर में हमने ये लर्न किया था कि मेल के जो पास्ट है, ठीक है, एट पुबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक पेनिस है, टेस्टिस है, तो वो डेवलप हो जाते हैं। द टेस्टिस ऑल्सो बिगिंस टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, ठीक है, वहाँ से क्या होता है, स्पर्म है वो प्रोड्यूस होता है। इन गर्ल्स ओवरीज एनलार्ज एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर, ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एजेस। अब क्या होता है कि ओवरीज यानी उसको क्या बोलते हैं, अंडपिंड, ठीक है, तो उसमें से जो एग्स है वो रिलीज होने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। अब इस पैराग्राफ में हमें सिर्फ ऐसा कहा गया है कि मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि हमारी एक एज होती है, ठीक है, एडोलेसेंस एज। तो उसमें क्या होता है कि जो कोई भी पर्सन है उसकी थिंकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी सोचने की क्षमता और कोई भी कुछ भी स्टोर करने की उसकी स्पेशलिटी, तो वो सभी धीमे धीमे जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके पास कुछ उसके ब्रेन में जो लर्निंग करने की कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और उसको जब वो एडजस्ट करता है अपने चेंजेस, अपने बॉडी में जो चेंजेस हो रहा है और माइंड में जो भी थॉट आ रहे हैं उसको नई तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, सो देर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर, उसके पास कोई रीज़न नहीं होता इनसिक्योर होने के लिए, ठीक है। दिस चेंजेस आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, ऐसा सब एडोलेसेंस एज में होता है। तो ये उसमें और कुछ बताया नहीं गया है, सिर्फ इतना ही कहा गया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होती है, चलो हम देखते हैं। एक तो है दैट टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, टेस्टिस और ओवरीज दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है
वो हमें पता है। दे प्रोड्यूस द जिमेटीज दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा। ओके, तो क्या क्या है? जिमेटीज है, स्पर्म्स है, ओवा है। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट पुबर्टी एंड बॉयज बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर दैट इज मोस्टेक एंड बियर्ड। अब क्या होता है कि इसमें जो गर्ल्स की जो ब्रेस्ट होती है उसका भी ग्रोथ होने लगता है, ठीक है। फिर अगर कोई बॉय होते हैं तो उसके फेस पे हेयर आने लगते हैं, उनको बियर्ड आने लगती है, मोस्टेक यानी मूछ, तो वहाँ पे भी हेयर है वो आने लगते हैं। तो ये जो इतने सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे बॉय और गर्ल है वो दोनों डिफरेंट होते हैं। सो इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन द चेस्ट, उसके बॉयज़ के चेस्ट पे भी हेयर है वो ग्रोथ होते हैं, ठीक है। आर्म्स में भी होते हैं और थाई में भी होते हैं। तो इन सभी में जो हेयर है वो आने लगते हैं। अब यहाँ पे द चेंजेस विच अकर्स एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। अगर इसको कंट्रोल अगर किया जाए तो ये हॉर्मोन्स के थ्रू ही होता है। तो जितना हॉर्मोन्स ज़्यादा होगा उतना बॉडी का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगा। हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस, दीज आर सेक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो उसको एंडोक्राइन ग्लैंड से वो बोलते हैं। सो these are secretion from endocrine glands or endocrine system. The male hormone or testosterone begins to be released by the testes at the onset of puberty. अब यहाँ पे आपको ये सब है वो याद रखना है कि क्या होता है कि मान लीजिए जो मेल हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन है वो क्रिएट होता है। याद रखिए, मेल में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में क्या होता है? ईस्ट्रोजन। ये हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं वो इनकी वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन की, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन है तो क्या होता है कि हमारे बॉडी पे हेयर है वो ग्रोथ होते हैं, ठीक है। हमारे वॉइस में कुछ भी डिफरेंट तरीके से चेंजेस होते हैं तो वो है। और फीमेल में क्या होता है कि उनकी जो ब्रेस्ट है उसमें मिल्क का प्रोडक्शन है वो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और एक आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारी बॉडी में मेन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि इससे ही सभी हार्मोन्स है वो कंट्रोल होते हैं। मान लीजिए कि इसको रिमोट कंट्रोल कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर ये है तो सारे हार्मोन्स को ये कंट्रोल कर सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ द नेक्स्ट वन, रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब क्या है कि हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस तो होते हैं लेकिन वो जो टारगेट वाला जो पोर्शन है वहाँ पे पहुँचने चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ जो पैराग्राफ में कहा गया है वो डायरेक्टली इस बॉक्स में क्लियरली कहा गया है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है? हार्मोन्स फ्रॉम, यहाँ पे देखिए, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। सबसे पहले क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, उसमें से अगर मेल है तो टेस्टोस्टेरोन वहाँ पे प्रोड्यूस होता है और फीमेल है तो वहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम, फिर वो क्या होता है? ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं और फिर हमारी बॉडी के एक एक जो पार्ट है वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। और फिर क्या होता है कि स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी और एट ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। पुबर्टी के थ्रू, पुबर्टी का जब समय चल रहा होता है तब अगर बॉडी में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो ये तीन जो है वो सिर्फ हमें लर्न करने थे। यहाँ पे पहली और बुझो हैव नाउ अंडरस्टूड
that puberty marks the beginning of the reproductive period when the becomes capable of reproduction, but they want to know if reproductive life once begun continues or it ends sometimes. So क्या होता है कि अगर एक बार है वो रिप्रोडक्टिव है उसका जो, अगर एक बार अगर वो टाइम पीरियड अगर स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो फिर वो चलता जाएगा टू द होल लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इतना तक ही रखेंगे, ठीक है, और आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।